यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। दाऊद नबी उसकी भक्ति बड़ी खूबसूरत है। इसमें दाऊद नबी के विषय सब कुछ लिखित है कि उसका जन्म कैसे हुआ, और उसका राज्याभिषेक कैसे किया गया, उसे कैसे चुना गया और वह कैसे राजा बना। सब कुछ इसमें लिखित है। उसने किस तरह से पलिश्ती गोलियत को मार डाला, सब कुछ वर्णित है। यह एक कथा कहानी की तरह प्रत्येक मसीहियों को पता चल जाता है। वर्ण उसका और बतशेबा के साथ जो व्यभिचारिक दृश्य है वह भी वर्णित है। दाऊद ही ने ज़बूर लिखा। ज़बूर के 150 अध्याय है, वर्ण 150 में से भी क्वचित केवल दाऊद ने लिखे हैं। तो वीडियो बनाने का टॉपिक दाऊद है, तो दाऊद ने केवल ज़बूर उतने ही क्यों लिखे, अत्यधिक क्यों ना लिखे। उसके विषय की जानकारी, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी सब कुछ वर्णित है। जब पवित्रताई में रहता है कोई, तो उसके विषय बातें होती है। वो जो जो करता है वह सब कुछ शरीर ध्यान में रखते हैं। कुछ भी हो जाए, भक्त की पवित्रताई में हुई कृतियां कोई भी भुलाए न भुला पाता है।
वरन जब पवित्रताई चली जाती है, पवित्रताई चली जाने का कारण केवल एक ही है, पाप करना। दूसरा शमूएल अध्याय 11 वचन 2, 3, 4, 5। दाऊद और बतशेबा। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। 26-27। जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। दाऊद के उस काम से, व्यभिचार से यहोवा क्रोधित हुआ, क्योंकि दाऊद पवित्र न रहा। उसने अपनी पवित्रताई को खराब कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्रताई ही सब कुछ है। केवल उसी को खराब करने के लिए शैतान फील्डिंग लगाता है, क्योंकि शैतान बखूबी जानता है कि भक्त की पवित्रताई ही से उसके अंधकार से भरे राज्य का नाश होता है। दाऊद का एक लेवल था। जो बतशेबा को उसने नहाते हुए देखा, वह अति सुंदर थी।
सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अति सुंदर। जिस बतशेबा को दाऊद ने नहाते हुए देखा वह अति सुंदर थी। अगर वह सुंदर नहीं होती तो दाऊद उसके साथ नहीं सोता, क्योंकि दाऊद की एक लेवल थी। उसके सामने अगर सुंदर स्त्रियां जो नहीं होती, 100, 150, हजारों नग्न अवस्था में भी होती, वरन वे सुंदर नहीं होती, तो दाऊद उनके साथ व्यभिचार नहीं करता। वरन जिस स्त्री को उसने नहाते देखा वह अति सुंदर थी। केवल यही कारण है कि दाऊद फिसला। अगर वह स्त्री सुंदर नहीं होती तो दाऊद फिसलता नहीं, क्योंकि उसका एक लेवल था। परमेश्वर के जन बहुत पहुंचे हुए होते हैं। उनका विकेट गिराना साधारण बात नहीं है। शैतान यह जानता है। वह दाऊद उस युग से इस युग में अगर रवे तो शैतान किस तरह से कार्यरत होता। इस युग में अगर दाऊद है तो दाऊद के सामने स्त्रियों को भेजता, कवारियों को भेजता। वरन दाऊद बुद्धि और ज्ञान से भरा होता तो उनसे भागता। तो शैतान चिढ़ता। जो सुंदर सुंदर स्त्रियां नहीं है उन्हें दाऊद के सामने खड़ा करता और उनसे अश्लील हरकतें करवाता। इस युग में अगर दाऊद होता और दाऊद के पास बुद्धि और ज्ञान होता तो दाऊद सुंदर स्त्रियों से दूर भागता, उनसे भाव नहीं देता उन्हें। तो शैतान और चिढ़ता। तो जो सुंदर स्त्रियां नहीं है उन्हें दाऊद के सामने खड़ा करता। जब दाऊद चलता रहता गली से, एरिया से, जहां पर भी जाता है, तो उसके सामने जो सुंदर स्त्रियां नहीं है उन्हें खड़ा करता। केवल उनके मार्ग में दाऊद जा रहा है और जो सुंदर स्त्री नहीं है उसके सामने खड़ा कर देता, ताकि दाऊद का चलते चलते उसे धक्का लग जाए, कुछ भी हो जाए। तो शैतान अपनी चाल चलेगा, कुछ भी कर सकता है। वरन इस युग में भी दाऊद 10 कदम दूर से ही उन जो सुंदर स्त्रियां नहीं है दाऊद के सामने शैतान खड़ा करता है, उन्हें दूर ही से बोलता है, बाजू हटो, साइड दो, रास्ता दो। तो शैतान और चिढ़ने लगता है, क्योंकि दाऊद जानता है उसके सामने जो भी परिस्थितियां है, जो भी स्त्रियां है, उन्हें खड़ा करने वाला शैतान है। दाऊद उस स्त्री को साइड नहीं होने बोलता, उस शैतान को शांतता से साइड में होने के लिए बोलता है। इसे भली बात याद रखना। तो शैतान तिलमिला जा रहा है। दृष्टांत के लिए अगर गॉडमैन मकबूल इमानुएल वृत्तांतिक बनता है तो सब कुछ
कुछ सेम है। जितने वीडियो बना रहा हूं सब कुछ पवित्रताई में वचनों का अर्थ लिख रहा हूं, जिस तरह से बाइबल लिखी गई है पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वरीय शब्द जो निकायों को, साधारण निकायों को असाधारण बना देते हैं, भौतिक को तुरंत आत्मिक बना देते हैं, लिख रहा हूं। जिस तरह से दाऊद पवित्रताई में रहकर उसने जबूर लिखा, 150 जबूर है, वरन 150 में से क्वचित उसके नाम पर दर्ज है। अगर वह बतशेबा के साथ नहीं सोता, पवित्रताई में बना रहता, तो जबूरों की संख्या बहुत होती। ठीक उसी तरह इस वक्त जितने वचनों के अर्थ लिख रहा हूं, जितने वीडियोस बना रहा हूं, सब पवित्रताई में। तो शैतान उस पवित्रताई को खारिज करना चाहता है। दाऊद की तरह इस युग में भी दाऊद अगर होता, गॉडमैन मकबूल इमानुएल की जगह दाऊद अगर होता, तो दाऊद अपने गली में, घर में, एरिया में चलते फिरते उसके सामने जो सुंदर स्त्रियां नहीं है उन्हें खड़ा कर रहा है, क्योंकि दाऊद इस युग में बुद्धि और ज्ञान को पाया हुआ है। इसमें एक भक्त है, शमशोन, जो दलाली नामक एक स्त्री के साथ फंस गया और उसे अपनी सच्चाई बता दी कि सब कुछ मेरी ताकत का राज बालों में है, जिन्हें काटने से मेरी ताकत चली जाएगी। उसके पास बुद्धि और ज्ञान नहीं थी। अगर इस वक्त शमशोन होता, स्पिरिचुअली दलाली है, सब कुछ है, तो वह कभी अपना राज नहीं बताता, वरन यह सब कुछ प्रभु यीशु आने से पहले की बातें हैं। प्रभु यीशु आने के बाद केवल एक ही स्त्री के साथ संभोग करना है। इसलिए बुद्धि और ज्ञान प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद की बातें हैं, 9 वरदान हैं। आपण असं समजलं पाहिजे की कामाच्या निमित्तानं बाहेर पडलो, मला काम करणं आहे। जिस तरह से दाऊद ने जबूर लिखे हैं, शमशोन की कहानी है, सब सिखाते हैं अगलों को। गॉडमैन मकबूल इमानुएल के द्वारा बहुत से मसीही पीढ़ियां सीख रही है। गॉडमैन मकबूल इमानुएल मसीहियों का आदर्श बन चुका है। दाऊद के जबूर अब भी पढ़े जाते हैं, उनसे आत्मिक बन जाते हैं। भौतिक जन उन्हें पढ़कर आत्मिक बन जाते हैं, क्योंकि वह पवित्रताई में लिखा है, वह खारिज नहीं हो सकता। वरन पवित्रताई जाने के बाद उसने कुछ नहीं लिखा, वह मारे मारे फिर रहा था। सब कुछ वर्णित है।
जितने परमेश्वर के जन होते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद प्रत्येक जन नबी बन जाता है, पवित्र हो जाता है। तो उनकी पवित्रताई को खराब करने के लिए शैतान कुछ भी कर सकता है। जब तक भक्त पवित्रताई में है तब तक वह सब कुछ करता है। पवित्रताई चली जाने के बाद वह कुछ नहीं कर सकता, फिर उसे कोई नहीं पूछ सकता। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। इस युग में दाऊद है, वीडियो बना रहा है, एरिया में घूम रहा है। दाऊद को जिस तरह से बत्शेबा दी गई थी उस समय, इस वक्त, वरना इस वक्त का दाऊद बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ है। वो शैतान के साथ खेलता है। इस वक्त का दाऊद दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है। Amen. Strong. Amen.